कानून शिकनों पर डिजिटल हथौड़ा चल गया। रॉन्ग वे, सीट बेल्ट, हेलमेट और स्पीड की निगरानी। सड़क पर निकलने से पहले सब कुछ पूरा रखें वरना चालान लाजमी है। कराची वालों के 5,979 ई चालान कट गए। बस की छत पर मुसाफिर बिठाने पर भी 7 चालान। सबसे ज्यादा सीट बेल्ट ना पहनने पर 3,258 चालान हुए। बगैर हेलमेट और तेज रफ्तारी करने वाले भी शिकंजे में आए। यही बात हो रही है कि जी हैवी जुर्माना, लेकिन उसका तरीका है ना कि आप नहीं करें नहीं भरें, वायलेशन है ना करें ना भरें। 1076 कैमरों में अगर समझें कि 5,000, 4,000, 5,000 चलान अभी पर डे हो रहे हैं, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह 12,000 कैमरे होंगे तो ये तो फिर बहुत काम बढ़ जाएगा। हाँ, काम कम भी हो सकता है कि आप उसके ऊपर फॉलो करें। कवानीन पर अमल दरामद करें, चालान नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस का कराची वालों के नाम पैगाम। खबरदार किया, कैमरे की आंख 24 घंटे सबको देख रही है। हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, रॉन्ग वे और ओवर स्पीडिंग से गुरेज करें। 1629 जो है वो सीट बेल्ट्स के हैं, 67 मोबाइल फ़ोन यूजेज के हैं, 106 रेड लाइट जंप हैं। इसी तरह आपके पास 968 जो है वो हेलमेट की वायलेशंस हैं, बिना हेलमेट पहने हुए लोग जो है वो चल रहे हैं। और इसी तरह स्टॉप लाइन की 16 वायलेशन है। अभी तो आप इसको 5,000 पे दे, 3 महीने के बाद 10,000 कर दें। ये इसलिए कि लोग मानते वॉलंटियरिंग नहीं करते। दूसरी बात ये है कि कंटिन्यूसली रॉन्ग वे पे लोग जाते हैं। हमारे मुल्क के हिसाब से ये जो पेनल्टी वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब आप नहीं मानेंगे, जब आप हर कानून तोड़ेंगे तो फिर इसमें क्या है। हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना 5 नहीं 10,000 करें। साबिक सदर कराची चैम्बर मुजीद अजीज की IG सिंध को तजवीज़। मोटरसाइकिल सवारों को सबसे ज्यादा कानून शिकन करार दिया। वाज़ेह किया, सख्ती से ही नज़्म व ज़ब्त बहाल हो सकता है। अदालती और ट्रिब्यूनल्स मुलाजमीन सरापा एहतजाज। स्पेशल अलाउंस न मिलने पर तीसरे रोज भी पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट कस्टम कोर्ट के सामने धरना। एहतजाजी कैंप कायम, दफ्तर उमूर मअतल। एहतसाब अदालत, एंटी करप्शन और बैंकिंग अदालत के मुलाजमीन एहतजाज में शरीक हैं। शहर कायद में आग के मुसलसल बार, हर तरफ धुआं, शोर और खौफ। प्लास्टिक के गोदाम और फैक्ट्री में आतिशज़दगी। नॉर्दर्न बाईपास में प्लास्टिक के गोदाम में 5 घंटों तक आग के शोले जलते रहे। लांडी मंजिल पंप पर फैक्ट्री में आग लगी। रेस्क्यू हीरोज ने आग पर काबू पाया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। सिंगर चौरंगी पर खतरनाक ट्रैफिक हादसा। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग भी लगाई। ड्राइवर भाग निकला। पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार रॉन्ग वे से आ रहा था। हवा जहरीली, मास्क जरूरी। जिंदगी प्यारी है तो मास्क पहने और आलूदगी से बचें। शहर कायद का फजाई मयार मुजरे सेहत करार। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल। सांस लेना मुश्किल हुआ तो बाहर निकलना भी खतरा बन गया। तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। गवर्नर सिंध की हिदायत। कोताही और गफलत बर्दाश्त न करने का ऐलान। तमाम मंसूबों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तकमील में हायल वजूहात दूर करने की हिदायत की। नाकिस सीवरेज इंतजामात, कराची वालों का मुकद्दर। जेल रोड पर गंदा पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। जना टाउन UC5 मार्टन क्वार्टर में कचरे के अंबार। UC चेयरमैन का डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट जमशेद जोन को फौरी हटाने का मुतालबा। साबिक डायरेक्टर लैंड KDA नजमुल जमान के खिलाफ सफरी पाबंदियां। प्रोसिक्यूटर जनरल नैप ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। नजमुल जमान का नाम PCL ECL से खारिज करने की तस्दीक। अदालत ने 10 दिसंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। SIU अहलकारों की जानिब से अगवा और तावान तलब करने का केस। शहरी मुश्ताक अली शाह का अदालत से रुजू। अदालत ने DIG CIA SSP SIU और दीगर को तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल को भी नोटिस जारी। फरीकैन से 3 नवंबर तक जवाब तलब।
लापता शहरी की अदम बाजियाबी पर आईजी सिंध को नोटिस, दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। गनी अमान चांडियों को अस्पताल से उठाया गया, 2 नामौलूद बच्चे ज़ेर इलाज हैं। फौरी बाजियाब कराने की इस्तदा, अदालत ने आंदा समात पर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। मुनशियात के 10,000 रुपए ना देने पर बच्चे के अगवा और कातिल का मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमे से इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात खारिज कर दी। मुलजमान की सजाओं में तरमीम कर दी। कातिल और अगवा के जुर्म में 2 बार उम्र कैद बरकरार। 2 लाख रुपए फीकस मकतूल के वर्सा को अदा करने का हुक्म। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ज़मीर अब्बासी के फैसलों को कलअदम करार देने की दरख्वास्त, अदालत ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को तलब कर लिया। ज़मीर अब्बासी ने मुतादिद नोटिफिकेशंस जारी किए थे। एयरपोर्ट पर मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कस्टम्स कलेक्टोरेट की कार्रवाई में करोड़ों रुपए की चर्स बरामद। डब्बों में 2 किलो से ज्यादा चर्स छुपाई गई थी। मुनशियात की मालियत 7.25 करोड़ रुपए निकली। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल ₹1.48 लीटर महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल ₹1.38 महंगा करने की तजवीज़। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। सोना मामूली सस्ता, खरीदना बहुत मुश्किल। फी तोला सोना 1,000 रुपए सस्ता, कीमत 4,18,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपए कमी से 3,59,106 रुपए का हो गया। इंटरमीडिएट के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, ज़िमनी इम्तिहानात के फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी। फॉर्म 1,000 रुपए लेट फीस के साथ 14 नवंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। कोई भी फॉर्म कॉलेज नुमाइंदे के जरिए वसूल नहीं किया जाएगा। जामे कराची में डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम की तैयारी। तुर्किश काउंसिल जनरल की हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। एरगल कदक की सेमिनार में शिरकत। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद, तुर्किश नुमाइंदगान और दीगर ने शिरकत की। IBSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, पाकिस्तानी दस्ता 2 नवंबर को दोहा रवाना होगा। जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों का कैंप जारी। शाहिद आफ्ताब और मोहम्मद सज्जाद क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे।